तमाम जो सड़क बनाने के संबंधित विभाग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचे, लेकिन जिस गांव में मैं जा रहा हूं उस गांव में सड़क ही नहीं है। तो ये हकीकत है सीधी लोकसभा सीट की, जो विंध्य की सबसे अहम सीट मानी जाती है। और इस अहम सीट में सीधी से जब देश को मुख्यमंत्री मिला, केंद्रीय मंत्री मिले, प्रदेश में यहाँ से नेता प्रतिपक्ष मिले, मुख्यमंत्री मिले और तमाम यहाँ के जो राजनेता थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनको देश की राजनीति में बड़े बड़े अधिकार मिले, बड़े बड़े पदाधिकारी उनको पद दिए गए। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो जन्मभूमि थी, उनकी जो कर्म भूमि थी, जिस भूमि से वो जन्मे और जिस भूमि के वोट लेकर वो राजनीति में उतरे, उस जमीन के हालात 50 साल 60 साल बाद भी आज भी वैसे ही हैं। आप कई घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे आदिवासी इलाके के सतपहरा गांव में। गांव की हालत देखकर ऐसा लगा कि ये गांव विकास के वादों से कोसों दूर है, क्योंकि गांव की तस्वीरें खुद अपनी बदहाली को बयां कर रही थी। यहाँ सुनने में ऐसा आया था कि बिजली नहीं है, लेकिन जब हम आए तब यहाँ बिजली है। अब हम ग्रामीणों से ही पूछेंगे कि बिजली कब आई है, ये गांव में बिजली कब आई? और बिजली तो 5 महीना हो गए सर। 5 महीना पहले आई है, उसके पहले नहीं रही सर। उसके पहले बिजली नहीं रही। फिर क्या दिक्कतें होती थी यहाँ पे? यहाँ पर कुछ दिक्कत है, बिजली का रहा है सर, रोड का दिक्कत ही रही बस। बिजली का रहा, रोड का रहा, पानी का रहा। बीमार हो जाते हैं आप लोग तो फिर कैसे करते हैं? यहाँ पे बीमार हो जाते क्या करते हैं साहब, अमरपुर वहाँ अस्पताल अमरपुर लेकर ढो के जाई थे तो कैसे के जाइए, रोड न पोट कांधा पलाट के लगे, बच गई नहीं चलेगी तो चलेगी, कहाँ कहीं जाए। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं भी हैं इस गांव की मेरे साथ। आप क्या समस्या है? महिलाओं को तो बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि डिलीवरी का समय होता है, उसके पहले फिर कभी गंभीर कोई बीमार हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो कैसे करते हैं आप लोग? जी क्या करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो लेके चारों के दौड़ते हैं और पानी वानी को। बच्चों को पढ़ाने में कितनी समस्या होती है? कहाँ तक है इस गाँव में स्कूल? 5वीं तक। ये 5वीं तक स्कूल है इस गाँव में। और उसके बाद फिर 5वीं के बाद क्या करते हो आप लोग? 5वीं के बाद ले जाते हैं अमरपुर पर, यहाँ रामडी पढ़ाते हैं सर, नहीं खेतौही पर है एक स्कूल। खेतौही के बाद फिर अमरपुर जाते हैं। अच्छा, इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है और कहाँ तक है? यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो होगा बहुत तो नहीं है सर, भी 10वीं 12वीं तक का है। क्या यहाँ पर वोट देने जाते हैं आप लोग? वोट देने जाते हैं साहब। हाँ। कभी नेता वगैरह आए यहाँ पे? अब तो नहीं आए। कोई सांसद यहाँ? सांसद एक बार फिर चुनाव है, पता है आपको चुनाव है अभी? ये है? ये कभी कोई आया है यहाँ पे? अब नहीं आए के। अच्छा, मोदी को जाना तो? हाँ मोदी की जानी थे, ना जाना साहब दिखे नहीं यार। कौन है मोदी? अब ना जाने लगा मोदी, मोदी अब दिखे हो तो का बताई कौन चेहरा है होकर। नहीं, कौन है मोदी? कौन है? पद नहीं जानकारी है। नहीं है। प्रधानमंत्री तो कौन है मोदी? जी सर, प्रधानमंत्री हैं अपने। प्रधानमंत्री जी। चलिए, मोदी जी की बात आई तो 2 प्रमुख योजना है जो उनकी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव में घर बना है, मकान बना है किसी का? घर बने? 3 बने जी। पतिराज कोल, राम खिलामन और शक्तिवान को। अच्छा, गैस सिलेंडर है? गैस सिलेंडर आप लोग यहाँ गैस सिलेंडर है? नहीं पाया है साहब, तो हम काहे कह दे कि पाए हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर आपकी है? जी नहीं है। नहीं, गैस सिलेंडर नहीं है? नहीं मिलाया, जुड़ा की जुड़ा। आपको गैस सिलेंडर मिला है? मिला है। हाँ। अब हमारा सफर आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था और एक बार फिर हम सीधी की जनता से रूबरू होने के लिए गांव की ओर से शहर की तरफ बढ़ चले थे। सीधी लोकसभा सीट में हमने जाना कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की अपेक्षा जातिगत समीकरण बिठाने में राजनीतिक पार्टियां ज्यादा जोर देती हैं, और यही वजह है कि कहीं न कहीं यहाँ का विकास का जो मुद्दा है वो पीछे रह गया, क्योंकि अब तक चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी जातिगत समीकरण के विराग पर बिठा ले हैं। लगातार यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का कब्जा रहा है, हर बार पार्टियां बदली हैं, नेता बदले हैं, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ इस जमीन ने दिए हैं, लेकिन इसके बदले इसको क्या मिला? सीधी को फिलहाल तो विगत 15 सालों से कुछ नहीं मिला। जब से यहाँ भाजपा की सरकार आई है तो महज खाना पूर्ति का काम हुआ है। हमारी सांसद महोदया सिर्फ रेल का मुद्दा लेके आई हैं, जो भी एक सिर्फ मुद्दा है। विकास के नाम पे कोई भी, न चिकित्सा का कोई काम किया गया, न स्वास्थ्य, न चिकित्सा स्वास्थ्य का किया गया, न शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, और न रोजगार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ हर चीज में खाना पूर्ति बस की गई है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि 15 साल से सीधी का विकास पूरी तरह से शून्य पड़ा हुआ है। बिल्कुल, सीधी ने मुख्यमंत्री भी दिया प्रदेश को, नेता प्रतिपक्ष भी दिया, केंद्रीय मंत्री भी दिया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पे जो दिए हैं कांग्रेस ने, माननीय राहुल भैया, माननीय दाऊद साहब, स्वर्गीय दाऊद साहब ने दिया है, उनके नाम सीधी जानी जाती है। कितना विकास जो हक था सीधी का वो उसको मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। सही बात है, जो दादा भाई हमारे बोले हैं सही बात है। 15 साल से वास्तव में बीजेपी सरकार थी, विकास कुछ नहीं हुआ सीधी में। अब तो कांग्रेस सरकार है मध्य प्रदेश में, उम्मीद है अब कुछ हो जाएगा? निश्चित रूप से होगा। कांग्रेस सरकार ने अपना जो वचन पत्र में वादा किया था सब वादे पूरा कर रहे हैं। ऋण माफी का था, शपथ लेते ऋण माफी होगी और सभी किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित हो गए। उम्मीद है कि लेकिन विंध्य की जनता ने बीजेपी को मौका दिया है, ये भी सत्य है कि इस बार महाकौशल और मालवा निवाड़ी की अपेक्षा विंध्य में बीजेपी की सीट ज्यादा आई है। चलिए, अब कुछ महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर, मैं उनसे ही सीधे चर्चा करूंगा। क्या दिखता है आप लोगों को, आपकी लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हो पाया? कुछ नहीं हुआ भैया। यहाँ पे न पानी को है, न मतलब लेटिंग है, न बिजली है, न घर भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। चलिए, कोई क्या बताइए, क्या समस्या है आप लोगों को? सब यह हमारा पंचायत से है, यह पानी है, बिजली वाला लेटिंग लगाए वहाँ तब बिल आवत 400 500 बल्ब से दूर से जला था। यह है सब कुछ समस्या है भाई। इकट्ठे घर है, घर नहीं यहाँ। क्या स्थिति है आपकी पूरी लोकसभा की? हमारी लोकसभा से है कि सांसद जी कभी नहीं आई यहाँ, देखने भी नहीं आई। न कहा करे विधायक जी ने कोई से आता है, कुछ नहीं दाग के भगा देते हैं गरीबों को। न पानी की सुविधा, न कहा कच्ची अरियत नहीं बनी, लोग गरीब मारे जाते हैं। शौचालय तो नहीं बन रहा है, फिर अपने पैसे से बनवाओ। ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत हमने स्वास्थ्य सेवाओं से की थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता गया, तहकीकात भी बढ़ती गई। हमने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन आज भी शहरी और ग्रामीण इलाके विकास के मायनों से कोसों दूर हैं। ये हालात तब हैं जब इसी शहर ने प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया और न जाने कितने बड़े राजनेता दिए। लेकिन चुनावी मौसम में राजनेता हर बार विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। बहरहाल इस बार सीधी की लड़ाई अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह की बीजेपी की रीति पाठक से है, जो वर्तमान तौर पर सीधी से सांसद भी। बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने पर होगी तो कांग्रेस वापसी करने की उम्मीद में है। तो अब यहाँ आकर हमारा खत्म होता है विंध्य क्षेत्र का सफर। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हमने जाना कि किस तरीके से विंध्य क्षेत्र में आज भी लोग पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। हमने सफर में खजुराहो, रीवा, सतना और सीधी की हकीकत जानी कि किस तरीके से विंध्य क्षेत्र की जमीन ने देश प्रदेश को कई बड़े दिग्गज नेता दिए, लेकिन उन नेताओं ने अपनी इस धरती को कुछ नहीं दिया। और यही वजह है कि आज भी ये पूरा इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट निष्कर्मक साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट।